students. I hope you all are well. Today I will teach you about animals. Chapter number 7. Take out your book, page number 42. Animal world. Listen carefully, okay? Now we will start our chapter Animal world. जानवरों का वर्ल्ड मतलब संसार, एनिमल मतलब जानवर. The world is full of animals which come in all shapes and sizes. ये पूरा संसार जानवरों से भरा है जो अलग अलग शेप साइज के होते हैं. Some are very small and some are very big. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं. Some such animals, इनमें से कुछ एनिमल्स हैं, डॉल्फिन हो गई, चीता हो गया, है ना. ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं. Animals are found almost over the earth. पृथ्वी में सब जगह जानवर पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं. Some animals are social. कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ सामाजिक नहीं होते. Some are social just like humans. कुछ humans की तरह, जैसे ह्यूमन एक सामाजिक प्राणी ना इंसान, वैसे ही ये भी सामाजिक प्राणी है. Humans are like to live in group. Humans को ग्रुप में रहना पसंद होता है, वैसे ही इन जानवरों को भी ग्रुप में रहना पसंद होता है. While some animals prefer to live alone. कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता है. Animals in groups. Now, animal like lion, wolves, cow, deer, elephants, zebra, monkey, pigs, sheep, gorillas, whales, fish like whales, and insects like ant, bees, termites are social animals and like to live in group. ये सब क्या है? सामाजिक प्राणी है जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. कारण क्या है? The reason for the same as follow. Like it provide companionship. It also ensure better care for their young ones. उनके बच्चों की अच्छे से देखभाल हो जाती है. It also ensures better माने अच्छी केयर मतलब देखभाल for their young ones. उनके बच्चों की अच्छे से देखभाल हो जाती है ग्रुप में रहने से. It helps in efficient hunting. वो जितना चाहे उतना शिकार कर पाते हैं ग्रुप में रहते हैं. तो कोई अगर बीमार भी है तो भी उसके लिए शिकार की अरेंजमेंट हो जाती है ग्रुप में रहते हैं. तो इट हेल्प्स टू मैनेज द शेल्टर. जब उनको शेल्टर बनाने के लिए भी आराम से इजीली मैनेज कर पाते हैं वो. जब छत चाहिए होती है सब ग्रुप में रहकर आराम से अपने लिए शेल्टर बना पाते हैं. एंड इट हेल्प्स टू मैनेज द शेल्टर. इट एनिमल्स गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर बॉडी. एक जब ठंडा होता है ना, एक दूसरे के शरीर को गर्माहट देने के लिए भी वो अगर ग्रुप में रहते हैं तो उनको एक से दूसरे के शरीर में गर्माहट मिलती है. इट इंश्योर्स फूड इन टाइम्स ऑफ इलनेस. जैसे मैंने आपको बताया, इलनेस होता बीमार होना. जब कोई बीमार हो जाता, उस समय जब कोई बीमार हो जाता, इट इंश्योर्स फूड. ये उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर एनिमल्स लाइक लेपर्ड. जो लेपर्ड होता है वो एंड अ पोलर बियर, और पोलर बियर होता है who do not mingle with each other. मिंगल होता है मिलजुल कर. वो एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते हैं. उनको पसंद नहीं होता एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना. एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग. वो सिर्फ ब्रीडिंग के समय पर ही एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे के साथ रहते हैं, वरना वो अलग अलग रहना ही पसंद करते हैं. ठीक है. बिहेवियर पैटर्न ऑफ एनिमल्स. ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट बिहेवियर. हर एनिमल का बिहेव करने का तरीका अलग अलग होता है. सम एनिमल्स आर शाय. कुछ बहुत शर्मीले नेचर के होते हैं. एंड स्टे अवे फ्रॉम ह्यूमंस. मानव के पास जाना पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं. When approached, they may run away. जब उनके पास जाने की कोशिश करो तो वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं. Withdraw into their shells. अपने घरों में भाग जाते हैं, अपने शेल्टर में चले जाते हैं. Some such shy animals are squirrel. जैसे गिलहरी आपने देखी कि आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, वो भाग जाती है. फॉक्स हो गया, डियर हो गया, गोरिल्ला हो गया, टर्टल हो गया, कॉकरोच हो गया. ये कभी भी इंसान के कांटेक्ट में आना नहीं चाहते, उनको देखकर भाग जाते हैं. Some animals are friendly. लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं फ्रेंडली होते हैं बाय नेचर. उनका नेचर ही फ्रेंडली होता है. एंड आर नॉट अफ्रेड when approached by human if they are threatened or chased away. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको एनिमल्स से प्यार करता है. जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन से प्यार होता है, उनके साथ रहना को पसंद होता है. लाइक डॉग, कैट, एलिफेंट, काउ, हॉर्स. ये सारे पालतू जानवर हैं जो ह्यूमंस के साथ रहते हैं. दे बिकम क्वाइट फ्रेंडली. ये उनके साथ क्या होते हैं? मित्रवत व्यवहार करते हैं, दोस्ती का व्यवहार करते हैं. जैसे कि आपके घर में भी आपने देखा होगा बहुत सारे आपने पेट पाले होंगे, तो वो क्या करते हैं? आपके साथ बहुत खेलते हैं ना बच्चों के साथ. उन्हें बहुत पसंद होता है ह्यूमन के साथ रहना. Animals help each other. Animal help each other
Some example of their helping nature of emperor are as follows. Now, some animals like lion, elephant, bull, deer. कुछ animals, some animals means कुछ जानवर like lion जैसे शेर, elephant हाथी, bull, deer, cow, deer, bear, zebra are social animals. ये सब क्या है? सामाजिक प्राणी. Social होता है सामाजिक, animal प्राणी. So they like to live in a group. So इसलिए उनको एक ग्रुप में रहना पसंद होता है. ये मतलब रहना इन अ ग्रुप. उनको क्या पसंद होता है? उनको ग्रुप में रहना पसंद है. Heirs are the animal to search for prey. Heirs मतलब होता है कान. आपको पता है ना? Help the animal. वो मदद करते हैं. कान पीछे क्या मदद करते हैं? To search for prey. Prey मतलब होता है शिकार. शिकार करने के लिए अगर उनको जैसे ढूंढना है, भोजन ढूंढना, अपना शिकार ढूंढना है, तो उनके कौन हेल्प करता है उसमें? उनके एयर हेल्प करते हैं. उनके एयर्स की हेल्प से वो शिकार ढूंढते हैं. टू डिटेक्ट डेंजर टू रेगुलेट देयर बॉडी. और क्या करते हैं? कोई भी खतरा हो तो कान से सुनते ना, पता उनको आवाज हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि कोई खतरा हमारे लिए आने वाला है. रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. और एयर से उनके बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट एक जैसा रहता है. टू डिटेक्ट द फेनेस ऑफ साउंड एंड इट्स कम्युनिकेट. ये कोई भी आवाज सुन सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क करके, कांटेक्ट करके खतरे का आवाज होके एक दूसरे को बता सकते हैं. इसलिए हेयर्स उनकी इस तरह मदद करते हैं. पॉक्यूपाइन. पॉक्यूपाइन क्या होता है? हैज शार्प पॉइंटेड. एक इस तरह का जानवर है. पॉक्यू शार्प पॉइंटेड स्पाइन्स होते हैं. विद इटसेल्फ. वो क्या करता है? इसके on its body itself, it can seriously injure it. अपने दुश्मनों को वो मार सकता है, सीरियसली घायल कर सकता है. इतने तेज होते हैं उसके दो स्पाइन्स. एंड thus protect himself. और खुद को बचाने के लिए वो उनका इस्तेमाल करता है. जब उसे खतरे का आभास होता है, उसके स्पाइन्स होते हैं जो कांटेदार झाड़ी जैसे होते हैं उसके बॉडी में. उससे क्या होता है? उससे वो क्या करता है? वो अपने एनिमी, अपने खतरों, अपने दुश्मनों को घायल कर सकता है. सीरियसली इंजर. सीरियसली मतलब इंजर मतलब घायल, सीरियसली इंजर कर सकता है. इट एनिमीज मतलब दुश्मन. एंड thus प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. आप खुद को बचाने में मदद कर सकते हैं उसके ये स्पाइन्स. द हनी बी. अब हनी बी के बारे में जानेंगे. कलेक्ट नेक्टर. हनी बी क्या करती है? शहद इकट्ठा कर फ्रॉम नेक्टर. फूलों का रस चूज कर. नेक्टर होता है रस. फूलों का रस चूज कर फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर से चूज के एंड विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स. और अपने जो वर्कर हैं, अपने जो उनके कुछ ऐसे होते हैं, ग्रुप में रहते हैं ना, तो कुछ वर्कर होते हैं, काम करते हैं. कुछ रानी मक्खी होती है, अलग अलग तरह की मक्खियां होती है. जो वर्कर होते हैं उसमें बीज एंड नेक्टर इज स्प्रेड थ्रू आउट. सब जगह वो जो रस लेते हैं फूलों का उसको फैला देते हैं. द सेल्स इन द बीहाइव. बीहाइव क्या होता है? छत्ता. सेल्स के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बीहाइव में जो सेल्स होते हैं आपने देखा होगा, ऐसे छोटे 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 डब्बे जैसे बने रहते हैं. उसमें वो क्या करती है? बीहाइव में पूरे कहते छत्ते में वर्कर जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी वो फूलों से रस चूसते हैं उसको चारों ओर फैला देते हैं. Then the cells are scaled by the wax. वो क्या होता है उनका? प्रोड्यूस बाय द. उनकी बॉडी से, बॉडी में कुछ वैक्स टाइप का निकलता है जिससे वो अपना पूरा छत्ता बनाते हैं. Scaled by the wax produced by the bodies of the bees. After some time, कुछ समय बाद, the nectar changes into honey. जो वो रस उन्होंने डाला उसमें, वो किसमें चेंज हो जाता है? हनी में, शहद में, है ना. An ant is a social animal. जो चींटी है वो भी एक सामाजिक प्राणी है. Which lives with other ants. जो अलग चींटियों के साथ lives with other ants. जो अलग ants के साथ रहती है. इन कॉलोनीज. इसमें रहती है जैसे हम कॉलोनी में रहते हैं, वैसे उनकी भी चींटियों का एक समूह होता है, कॉलोनी होती है. आंट हिल्स में रहती है. उसके वो जो जहां रहती है उसको क्या बोलते हैं? आंट हिल्स. छोटा छोटा आपने देखा होगा, छोटे छोटे छेद होते हैं, रेत भी वो अपना घर बनाती है, उसको बोलते हैं हम आंट हिल्स. एनिमल्स हेल्प टू कैरी आवर लोड्स. एनिमल्स हमारे सामान को उठाने में हमारी मदद करते हैं. लिजर्ड एंड स्पाइडर्स ईट अवे मॉस्किटो. लिजर्ड्स हमारी कैसे हेल्प करता है? वो स्पाइडर्स और मॉस्किटो को क्या करता है? खा लेता है, जिससे हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते. एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क.
and flesh. We get sick wool from animals. Earthworms are called farmers' friend. Earthworm जो होता है आपने देखा होगा केंचुआ, वो किसान की मदद करता है. कैसे करता है? उसको किसान का फ्रेंड भी कहा जाता है. As they help to aerate the soil. वो जमीन को, सॉइल को, मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है. Lizards and spiders eat away mosquito. Lizards होती है वो क्या करती है? स्पाइडर और मस्कीटो को खा लेती है. Animals serve as companions to people, especially differently able people. जो सुन नहीं सकते उनको, जो किसी तरह से भी जिनमें कोई कमियां होती है, उनको एनिमल्स हेल्प करते हैं. एनिमल हेल्प टू कैरी अवर लोड्स, हमारा सामान उठाते हैं. एनिमल्स डू अवे विद लोनलीनेस, हमारा जहाँ पे हमें अकेलापन महसूस होता है, हमारा अकेलापन दूर करते हैं, हमें डिप्रेशन से निकालते हैं. बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल डू अवे विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन ऑफ द पीपल. लोगों का डिप्रेशन जो होते हैं वो दूर करते हैं. मानसिक संतुलन जो उनका हो जाता है ना, डिप्रेशन मतलब दुख, मतलब वो एकदम उसमें हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं और उनकी किसी काम में मन नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन. तो वो डिप्रेशन से हमको बाहर निकालते हैं, हमारा अकेलापन दूर करते हैं. डॉग गार्ड अवर होम्स, कुत्ता क्या करता है? हमारे घर की रक्षा करता है, हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करता है, देखभाल करता है. जैसे कोई चोर आया, कोई भी अगर अनजान आता तो होता है ना, वो आपको अलर्ट करता है. तो वो इस तरह से क्या करता है? आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके कुछ एनिमल्स को भी वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. डॉग ऑल्सो गार्ड फार्म एनिमल, जो फार्म में हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी भी देखभाल करता है, उनको भी रक्षा करता है. एनिमल आर ऑल्सो यूजफुल टू मेडिकल रिसर्च, में भी एनिमल का यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल एयर्स. मैंने जैसे आपको पहले बताया है, एनिमल्स एयर्स, एनिमल के जैसे, जस्ट लाइक ह्यूमंस एनिमल्स टू हैव 2 ears, जैसे हमारे 2 कान हैं, वैसे एनिमल्स के भी 2 ear होते हैं, ears होते हैं जिनसे वो सुनते हैं. एनिमल्स टू हैव 2 ears टू अनेबल दैम टू हियर, जिससे वो सुन सकते हैं. हियर मतलब सुनना. सम एनिमल्स लाइक, कुछ जानवर, लाइक द काउ डॉग, जैसे कुत्ता है, गाय है, फॉक्स है, रैबिट है, लार्ज ईयर्स, इन सबके कान बड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा. वाइल्ड एनिमल्स लाइक रैबिट, पोलर बियर हैव वेरी स्मॉल ईयर्स. रैबिट और पोलर बियर, इनके कान जो है वो, सॉरी, पोलर बियर जो है इसके कान बहुत, और पिग्मी इसके कान बहुत छोटे होते हैं. Beside hearing, ear help animals in many ways. वो किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं? उनके ear help the animals to search for prey. जैसे मैंने आपको बताया, ears कान, help मतलब मदद, the animal की मदद करते हैं to search for prey. prey होता है शिकार, search मैंने ढूंढना, शिकार ढूंढने में उनकी मदद करते हैं. Ears also help them to detect danger. कोई भी खतरा है उसको, वो खतरे का आवाज उनको अपने कान से सुनकर हो जाता है कि कोई खतरा आने वाला है. Ears of some animals have to regulate their body temperature. अपने बॉडी टेम्परेचर को एक जैसा रखने के लिए भी उनके ears यूजफुल होते हैं. An elephant flaps its ear. एलिफेंट को आपने बहुत बार देखा होगा, वो कान अपने ऐसे हिलाता है. क्यों हिलाता है? वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए. An elephant flaps its ears regularly to cool itself, खुद को ठंडा रखने के लिए. The ears of a bat catch the echo of its own sound and prevent it from crashing into a barrier of its path. वो क्या करता है? बैट क्या करता है? The ears of a bat के कान क्या काम करते हैं? Can be closed by the small ears of the polar bear. जो polar bear के छोटे छोटे कान होते हैं, जब वो स्विमिंग करने जाते हैं ना, can be closed while swimming, जब वो स्विमिंग के लिए जाता है वाटर में, so that water does not enter its body. The small ears of the polar bear can be closed. उसके कान क्या होते हैं? अपने आप बंद हो जाते हैं जब वो स्विमिंग के लिए पानी में जाता है. Birds have holes in place of ears which help them to fly easily.
जो बर्ड के कान होते हैं ना, उसके कान नहीं होते, उसके 2 छेद होते हैं ताकि वो इजीली उड़ सके। द एयर्स ऑफ अ बैट जो होता है, जो चीज होती है, उसके कान क्या मदद करते हैं? द इको ऑफ इट्स ओन साउंड, अपनी खुद की आवाज की साउंड, जैसे वो जब बोलता है उसकी इको, जो उसकी बैक आवाज वापस आती है ना, उससे वो क्या करता है, अपने रास्ते के खतरों का आवाज उसको हो जाता है, वो पता कर लेता है कि मेरे को खतरा आने वाला है। नाउ स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स। एक फैक्ट ये भी है कि स्नेक्स के क्या नहीं होते, कान नहीं होते। इट ears but can detect a sound, लेकिन वो साउंड को भी आवाज सुन सकता है, वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। अगर कोई भी सरसराहट होती है, कोई भी आवाज वाइब्रेशन होता है लैंड में तो ग्राउंड में, तो उसे पता चल जाता है। नाउ नेक्स्ट, porcupine has sharp pointed spine। porcupine की जो होती है sharp pointed spine होती है on its body, उसके शरीर में, with itself, जिससे वो क्या करता है, seriously injured its enemies। seriously injured मतलब होता है घायल करना, its enemies, अपने दुश्मनों को वो क्या कर सकता है, उससे घायल कर सकता है, and thus protect himself, और खुद को बचा सकता है। Now next is the honeybee collect nectar। honeybee क्या करती है, वो शहद इकट्ठा करती है, वो सॉरी फूलों का रस इकट्ठा करती है, फिर उसमें से जो वर्कर होते हैं, वो जो बी हाइव होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें उसको चारों ओर फैला देते हैं, जिससे वो कुछ समय बाद क्या, हेयर, उनके बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। दे स्टे कूल, वो अपने आप को जिससे क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं। द बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद लाइटिंग फेदर्स। आपने देखा होगा छोटे छोटे प्यारे से पंख जो होते हैं बर्ड्स के, जिससे वो खुद को क्या करती है, गर्म ठंडा रखती है और उड़ने में उनकी वो मदद करते हैं। नाउ प्रोटेक्टिव गियर ऑफ एनिमल्स। द राइनोसोरस हैज वेरी हार्ड स्किन। राइनोसोरस की जो है वो बहुत हार्ड स्किन होती है। द पॉर्क्यूपाइन हैज शार्प पॉइंटेड स्पाइन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पॉर्क्यूपाइन होता है उसकी शार्प मतलब होता है तेज, पॉइंटेड तेज धारीदार स्पाइन्स ऑन इट्स बॉडी। स्पाइन्स होती कांटेदार झाड़ जैसे कांटे होते हैं ना, उसी तरह से उसकी बॉडी में होते हैं। which it can seriously injured it enemy, जिससे वो बहुत बुरी तरह से अपने एनिमी मतलब होता है दुश्मन को घायल कर सकती है। विद और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमीज, अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा सकती है। द शेल ऑन द बैक ऑफ द स्नेल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमीज। जो स्नेल होता है, आपने देखा होगा, स्नेल देखा है आपने, घोंघा जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके बैक में प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो क्या होता है, दुश्मन से उसको बचाती है। ऐसे ही द बॉडी ऑफ अ जेब्रा, जेब्रा जो कि हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स, उसके ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, विच हैव बीन ब्लैंड विद इट सराउंडिंग, अपने चारों ओर आराम से सर्वाइव करने में, रहने में ये उसकी मदद करते हैं। द ऑक्टोपस एंड स्क्विड रिलीज ब्लैक इंक टू कंफ्यूज देयर परस्यूड एनिमीज। ज्यादातर हर जो भी एनिमल है उनके बॉडी पार्ट उनके एनिमी से उनकी रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं। जैसे राइनोसॉरस हार्ड स्किन, उसकी हार्ड स्किन होती है तो जल्दी से उसको कोई हमला नहीं कर सकता, कोई जल्दी से उसको मार नहीं सकता। और ऐसे पॉर्क्यूपाइन का मैंने बताया कि उसके स्पाइन जो होते हैं वो इतने शार्प पॉइंटेड होते हैं जिससे वो अपने एनिमी से अपनी रक्षा करता है, अपने एनिमी को बुरी तरह से इंजर घायल कर सकता है। जो चैमेलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर, वो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेती है। गिरगिट सुना होगा ना, गिरगिट अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकती है। इट्स सराउंडिंग एंड, और कहीं पे भी अपने दुश्मनों से छुप सकती है। अब वो जैसे जिस कलर का पत्ता होता है ना, उसी कलर को अपने आप वो चेंज कर लेती है। हनी बी, द हनी बी इज एन इंसेक्ट। हनी बी क्या एक इंसेक्ट है, हनी बी होता है मधुमक्खी। इज एन इंसेक्ट विच प्रोवाइड अस हनी, वो हमको क्या देती है, हनी देती है। थिक एंड स्वीट लिक्विड विद
टेक मेडिसिनल। द हनी बी गो फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती है फूलों का रस लेने के लिए। कलेक्टिंग देयर नेक्टर, फूलों से क्या लेती है, वो रस लेती है आउट ऑफ द फ्लावर्स एंड कलेक्ट इन देयर हनी स्टमक। वो उसमें क्या करती है, अपने शेल्स में, अपने हनी हाल में उसको कलेक्ट करती रहती है। दिस हनी स्टमक कैन होल्ड almost 70 mg in nectar, nearly the weight of the itself. Honey bee visit between 100 to 150 flowers. एक बार में वो कितने 100 से 150 फ्लावर्स में जाती है। नाउ दे रिटर्न टू देयर हाइव, जो वो अपने हाइव में वापस आती है, अपने छत्ते में वापस आती है। पास द नेक्टर टू द वर्कर बीज, जो उसमें काम करने वाली मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खियां, उनको वो उसको पास करती है। These bees then spread the nectar throughout the cell in the hive. अब वो जो वर्कर मक्खियां होती है वो सारा नेक्टर लेकर, सारा रस लेकर पूरे थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में उसको, हाइव के जो सेल होते हैं, जो छत्ते के सेल होते हैं, उसमें फैला देती है। These cells are called honeycombs. इन सेल्स को क्या कहते हैं, honeycombs। आपने छोटे छोटे सेल जैसे देखोगे उनको हम बोलते हैं honeycombs. Then the cells are sealed by wax produced by the bodies of, उनकी बॉडी से एक वैक्स निकलता है जिससे ये पूरी तरह से जो ये हाइव बनाते हैं ना, वो पूरा उसमें वैक्स से उसको अच्छे से कवर्ड रहता है ताकि वो बाहर ना आ सके। आफ्टर सम टाइम द नेक्टर चेंज इनटू हनी, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो नेक्टर, वो रस किसमें चेंज होता है, हनी में चेंज हो जाता है। द हनी कलेक्टर्स लाइट अ फायर अंडर द beehive and heat and the smoke drive the bees away. The hive is then removed from its place and the honey collected. फिर क्या होता है, जो हनी कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं उस पर क्या करते हैं, हल्की सी आग लगा देते हैं ताकि मधुमक्खियों को नुकसान ना पहुंचा पाए, और वो धीरे धीरे क्या होता है, बीहाइव जो होता है वो गर्म होने लगता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है, और जिससे क्या होता है, मधुमक्खियां उड़ जाती हैं। ड्राइव द बी अवे, वो वहां से उड़ जाती हैं। द हाइव इज देन रिमूव, और फिर वो वहां से उस छत्ते को निकाल देते हैं और दूसरी क्या करते हैं, उससे हनी कलेक्ट कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। An ant is a social, now ant कॉलोनी किसके बारे में, an ant is a social animal. आंट जो चींटी है वो एक सामाजिक प्राणी है, which lives with other ants, जो अलग और आंट्स के साथ ग्रुप बनाकर रहती है। कॉलोनीज कॉल, उनकी कॉलोनी को आंट हिल्स कहा जाता है। जो आपने देखा होगा रेत में छोटे 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 कभी छेद होते हैं ना मिट्टी पे, वो उनका घर होता है जिसको आंट हिल्स बोलते हैं। These ant hills may be seen on the ground, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ग्राउंड में, इन ग्रास और सैंड, मिट्टी या सैंड में भी, आपको रेत में भी ये देखने को मिलते हैं। बी हाइव, जैसे बीहाइव है, जैसे छत्ता है, वैसे टर्माइट हिल भी होता है। Ant hill also has a social structure following members leave. अब उसमें कितने मेंबर होते हैं, क्वीन, ड्रोन्स, वर्कर्स, इतने लोग आंट में, जैसे उनका भी एक होता है जिसमें रानी मक्खी होती है, क्वीन। द क्वीन आंट इज द लीडर, वो लीडर होती है उस पूरे ग्रुप की, ऑफ द कॉलोनी एंड ओनली वर्क टू ले एग, जिसका काम सिर्फ अंडे देना है। आपने देखा होगा चींटी जो है कभी भी जाती है, पूरे एक आगे जाती है और उसके पीछे 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 सब लाइन बना के जाती है, आपने देखा होगा ना, वो उनका एक ग्रुप होता है। जो क्वीन आंट होती है, जो रानी मक्खी होती है, उसका काम सिर्फ क्या होता है, सॉरी रानी चींटी होती है, उसका काम सिर्फ क्या होता है, आज देना, सिर्फ अंडे देती है वो, और उसका काम सिर्फ यही होता है ना। उसके बाद होता है ड्रोन्स। अ कॉलोनी हैज 100 ऑफ मेल, एक रानी मक्खी होती है और मेल कितने होते हैं, 100 ड्रोन्स हु हेल्प द क्वीन टू रिप्रोड्यूस, जो रानी को, चींटी को मदद करते हैं रिप्रोड्यूस करने में, दूसरी चींटियां जन्म देने में, ठीक है। वर्कर्स, अब वर्कर्स का क्या काम होता है, अब कॉलोनी हैज 1000 ऑफ फीमेल वर्कर, एक कॉलोनी में 1000 फीमेल वर्कर होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रानी सिर्फ एक होती है, आंट जो होती है सिर्फ रानी चींटी एक होती है। ड्रोन्स कितने होते हैं, 100 होते हैं कम से कम। वर्कर्स कितने होते हैं, अ कॉलोनी हैज 1000 ऑफ फीमेल वर्कर,
और सब फीमेल वर्कर होते हैं, लेडीज होती है। आंट्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस कुछ भी किसी को रिप्रोड्यूस नहीं करती, जन्म नहीं देती, उनका काम क्या होता है? खाना लाना, प्रोटेक्ट द हिल, और उनके घर की देखभाल करना, प्रोटेक्ट द क्वीन फ्रॉम एनिमीज, रानी को दुश्मनों से बचाना, ये सब किसका काम होता है? वर्कर्स का। दे आल्सो ग्रोइंग एंड डेवलपिंग लार्वा, वो लार्वा एग्स भी डेवलप करने में भी मदद करते हैं। एनिमल्स मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल प्लेस, एनिमल हमारा घर, हमारे संसार को बहुत खूबसूरत बनाते हैं और हमें बहुत तरह से मदद करते हैं। सो डोंट हार्म एनी एनिमल, कभी भी किसी जानवर को आप नुकसान ना पहुंचाए, जितना हो सके उन्हें प्यार दें, क्योंकि वो बोल नहीं सकते लेकिन वो प्यार की भाषा बहुत इजीली समझते हैं। एनिमल मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, हमें यहाँ संसार में अगर हम रहते हैं क्योंकि जानवर हमें उसे रहने लायक बनाते हैं। वी मस्ट ट्रीट फ्रॉम काइंडनेस, हमें प्यार से उनको ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए। एंड एनिमल्स अंडरस्टैंड द गेस्चर, उनका प्यार समझना चाहिए। सो वी मस्ट लव देम, अगर हम उनको प्यार देंगे तब वो हमें प्यार देंगे। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। Then do question answer in your notebook and all the work in your book. Thank you so much.